नमस्कार, मैं हूँ आशा बंसल, रेकी ग्रैंड मास्टर, हीलिंग थेरेपिस्ट एंड पास्ट लाइफ आकाशिक रीडिंग। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाइए। जैसे कि आपने हेडिंग में, थंबनेल में पढ़ा होगा। क्या ये संभव है? बिल्कुल। चाहे आपके रिश्ते कितने भी पुराने हों या इतना ज़्यादा दिल टूट चुका है कि अब आपका मन कर रहा है कि उस इंसान से तो अब मेरी नहीं पट सकती, या फिर बहुत ज़्यादा किसी ने आपको चीट किया है, या फिर आप आपका मन ही अंदर से इतना दुखी है कि आप संबंधों को बनाना भी नहीं चाहते और उसके बिना आप लगातार उसी नफ़रत में जिए जा रहे हो। ऐसे टाइम पर बहुत ज़रूरत है कृतज्ञता की। क्या है वो जादू? कृतज्ञता, ग्रेटफुल होना। ये मैं नहीं, ये रोंडा बर्न ने अपनी जादू बुक में चैप्टर 15 में कहा है कि कैसे हम, किस प्रक्रिया से, किस चीज़ से हम जादू से अपने संबंधों को मधुर और बेहतर बना सकते हैं। चाहे जितने भी टूटे हुए रिश्ते हों आपके, माँ बाप के साथ, दोस्तों के साथ, पति पत्नी के साथ, या और भी कोई भी, कितना भी आपका रिश्ता बुरा हो चुका है, उसको भी मधुर बनाया जा सकता है। देखिए, जब रिश्ता टूटता है या हमारे मन की चाही नहीं होती, तो सबसे पहले हमें क्रोध आता है। क्रोध मतलब क्या? महात्मा बुद्ध ने कहा है कि क्रोध एक ऐसा अंगारा है, जलता हुआ अग्नि का एक ऐसा अंगारा है, जिसको हम उठाते तो हैं दूसरे पर मारने के लिए, लेकिन खुद ही जल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक ऐसे ही क्रोध हमारे जीवन में करता है। क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, ये हम बहुत बुरा चाह रहे होते हैं उन लोगों का, लेकिन बुरा हमारा ही हो रहा होता है। बुरा कहाँ होगा? उस हृदय का होगा जिसमें नफरत पल रही है, जिसमें ईर्ष्या पल रही है, जिसमें क्रोध पल रहा है। ये सब तो आपके साथ हो रहा है। फिर कैसे आप अपने साथी को, या जिसके साथ आपके संबंध अच्छे नहीं है, उसका कैसे बुरा करोगे आप? बुरा उसका होगा जिसके अंदर क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या है, शिकायतें हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से सबसे पहले आप मान लीजिए। कृतज्ञता सबको सही कर सकती है। चाहे कृतज्ञता मीन्स ग्रेटफुल होना। उस इंसान ने कुछ तो आपके लिए कभी भी अनजाने में अच्छा किया होगा। जितने आप शिकायतों से भरे रहेंगे, उतने ही समझ लीजिए आप दरिद्र और दुखी रहेंगे। और जितने आप कृतज्ञता से भरेंगे, कितना भी बुरा इंसान हो, एक आध गुण उसमें भी होता है। आपके साथ किसी का कितना भी बुरा रिश्ता हो, उसने कितना भी बुरा किया हो, कुछ ना कुछ ऐसी उसने एक आध वैल्यू ऐड की होगी आपके जीवन में, जिसके लिए आपको कृतज्ञ होना चाहिए। जो नहीं किया उसके लिए शिकायत नहीं, लेकिन जो किया उसके लिए कृतज्ञ होना, ग्रेटफुल होना आज से ही शुरू कर दीजिए। देखिए फिर जीवन में कैसे चमत्कार होता है। आप सोच रहे होंगे किसी इंसान ने मेरे साथ इतना बुरा किया, मैं कैसे कृतज्ञ हूँ? नहीं, आप हो सकते हो। देखिए, मान लीजिए मैं सबसे बुरे से बुरा आपको उदाहरण बताती हूँ। मान लीजिए एक पति पत्नी, दोनों का डिवोर्स हो गया, आप अलग हैं बिल्कुल, और किसी से कोई संबंध वो नहीं रख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप कृतज्ञ होइए, आपने जो एक जीवन की सीख सीखी उस इंसान से लड़ाई के दौरान। जीवन, असलियत में जीवन अच्छा जिया तभी जाता है जब हम अच्छे लेसन सीखते हैं। बुरा टाइम हमें, बुरा तो आता है, गुजर गया, लेकिन बहुत अच्छी सीख दे जाता है, लेकिन वो जी सीख आपके आजीवन काम आती है। सबसे पहले तो आप यही सीख ले लीजिए। दूसरी बात कि आपने कोशिश की रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए, कि कितनी अच्छी बात हुई जब उस इंसान के अंदर आपसे रिश्ते खराब हुए तो आपने पूरी कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब कोई रिश्ता टूटता है तो उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये हमने सीख ली उस दौरान। और आपके जो बच्चे हैं उनके चेहरों को देखिए,
आपके बच्चे आपके पार्टनर की वजह से ही आपको मिले, आपको कृतज्ञ होना चाहिए। आपको कृतज्ञ होना चाहिए उन सारे सीख के लिए, कृतज्ञ होना चाहिए आपको बच्चों के लिए। आप बच्चों की मुस्कान को देख पाए, उनके चलने-फिरने को देख पाए जब वो छोटे थे। आपको मम्मा और कह के उन्होंने जब बुलाया था और बच्चों ने जो प्रेम किया आपसे, उस प्रेम को देखिए, वो प्रेम किसके कारण मिला? उसी इंसान के कारण। तो आप इसके लिए उन लोगों को बता रही हूँ जो लोग ये कहते हैं कि नहीं उसके लिए तो हम कृतज्ञ हो ही नहीं सकते। इंसान जैसे कि शिकायतों का बहाना ढूँढ लेता है ना, जिसको वो अच्छा नहीं मानता, ऐसे ही हम कृतज्ञता भी ढूँढ लेते हैं बहुत सारी उस इंसान के अंदर। अगर अंदर से नफ़रत को निकालें तो कितनी सारी चीज़ें हैं, बच्चों का मुस्कुराना, चलना और पता नहीं कितनी बार आपको उन्होंने सहारा दिया। कितनी चीज़ों के लिए आपके ऊपर मनी खर्च की। जब आप बीमार थे तो उन्होंने कैसे सहायता की। मतलब एक-एक चीज़ आप अगर याद करोगे, जो पार्टनर आज आपके साथ नहीं है उसकी, तो आप हैरान हो जाओगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि एक साथ आपने जो समय बिताया, उन अच्छे लम्हों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप धीरे-धीरे हो सकता है कोई एक ऐसा गुण हो आपके हस्बैंड के अंदर, जो कि आप अ, किसी और के अंदर नहीं है और आपको वो बहुत पसंद है। तो उन सब चीज़ों के लिए हम कृतज्ञ बनें। तो अब आपको इसमें करना क्या है? कैसे ये इसको आपको अप्लाई करना है? सबसे पहले एक डायरी और पेन लें, जो जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है, ईश्वर ने जो 10 नियामतें आपको दे रखी हैं, उनके लिए शुक्रगुज़ार रहें और फिर आज अपने संबंधों पर काम करें। जिसके साथ भी आपके संबंध बहुत बुरे हैं और आप बेहतर बनाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे पहले उसका नाम लिखें और एक कोई ऐसी बात लिखें कि आप इस वजह से मैं कृतज्ञ हूँ, मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ इस वजह से। जो भी आपके पार्टनर का या जो भी किसी रिलेशन में हो उसका नाम लिखकर, उसने मुझे जीवन में सहारा दिया, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। उसने मुझे समय पर वो इंसान काम आया, मैं उसके लिए कृतज्ञ हूँ। भी अभी मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको एक उदाहरण के रूप में बताई थी कि इतने से बुरे संबंधों में भी हम कृतज्ञता की चीज़ों को जब ढूँढ सकते हैं, तो जो ज़्यादा रिश्ते नहीं बिगड़े, अभी कम ही बिगड़े, तो उनमें तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसमें हम ढूँढ लेंगे कि हमें इस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जिसके साथ भी आपके रिलेशन बिगड़े हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी जब आप लिखने बैठोगे। लेकिन ये जब याद आएँगे जब आप लिखने बैठोगे, एक डायरी और पेन लें, उसका नाम लिखें और मैं इस इंसान ने मेरे साथ ये किया इसलिए थैंकफुल हूँ, कृतज्ञ हूँ, ग्रेटफुल हूँ। ऐसी कोई 10 चीज़ें, कोई उसका गुण भी हो सकता है, आपकी कभी सहायता की हो वो भी हो सकता है। ये आप एक 10 चीज़ों की ऐसी लिस्ट बना लीजिए जिसके साथ आप अपने संबंधों को सुधारना चाहते हैं। ये सारी बातें ये मैंने रोंडा बर्न की बुक जादू से ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, जिसमें कि 28 दिन का पूरा एक टास्क है और उसका एक चैप्टर है कि संबंधों को जादू से मधुर कैसा बनाएँ। तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें, नहीं पढ़ने का टाइम है तो कोई बात नहीं, मैंने एक पूरी सीरीज़ बनाई हुई है 28 डेज़ पर। तो ये पूरा का पूरी सीरीज़ आप ज़रूर देखें। अभी ये मेरे आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे चैनल पर, ये बिल्कुल फ्री है। बाद में फिर ये मेरे पेड कोर्स में सम्मिलित हो जाएगी। तो इतनी अच्छी चीज़ें अगर जानकर भी हम उनको अप्लाई ना कर पाएँ, तो फिर देखिए इससे ज़्यादा गलत और कुछ नहीं हो सकता। आप इसको अप्लाई करें। कितने लोगों के संबंध इस कृतज्ञता की पावर से ठीक हुए हैं। ईश्वर का देने का तरीका क्या है? ईश्वर का देने का तरीका भी वही है जो इंसान के देने का तरीका है। आपने किसी ने आपके साथ बहुत अच्छा किया, फिर भी आपने उसको थैंक्स तक नहीं कहा, है ना? वो आपको आगे कुछ चीज़ें देगा? वो आपको कुछ अच्छी चीज़ें आपके जीवन में ऐड करेगा? नहीं।
ऐसे ही ईश्वर ने आपको बहुत कुछ अच्छा दे रखा है, उसके लिए आपने कभी थैंक यू नहीं बोला, तो अब स्टॉप कर दिया गया। अब आगे अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये शक्ति होती है कृतज्ञता की। तो उस इंसान को डेली उठकर तो ज़रूरी, सुबह उठकर ज़रूर ईश्वर जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे जीवन में हैं और मैं कृतज्ञ हूँ इन चीज़ों के लिए। वो कुछ भी हो सकती हैं, आपकी सर्विस, आपकी एजुकेशन, आपके माँ-बाप, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, आपकी मनी, कुछ भी। उन सब के लिए सुबह उठकर ज़रूर कृतज्ञ रहिए और धीरे-धीरे देखिए जो लोग आपके जीवन में वैल्यू ऐड करते हैं, उनको भी धन्यवाद ज़रूर कहिए। इस प्रोसीजर से जो मैंने आपको बताया है, डायरी पेन लेकर उस इंसान की ऐसी 10 चीज़ों को लिखिए, है ना, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। तो देखिए किस तरीके से आपके रिलेशन सुधरते हैं। और क्रोध से तो आप दूर ही रहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, क्रोध करना एक ऐसे अंगारे को पकड़ना है किसी दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए, लेकिन जल हम उससे खुद ही जाते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करना और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो लोग रेकी सीखना चाहते हैं 5th लेवल तक और टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, एंजल थेरेपी सीखना चाहते हैं, जेबू सिंबल सीखना चाहते हैं, वो सब मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9015304039। नमस्कार।